हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो मेरी हर एक वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। यहीं पर मैं आपको बता देती हूं कि ये जो आपके आज की क्लास है ये आपकी हिस्ट्री की रहने वाली है। ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री 5 से 6 ज़्यादातर वीडियो में आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी विद आपके PYQ, क्योंकि आपकी बड़ी बड़ी क्लास बनाई जाएगी। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी था मेरे पास पर्सनली, उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा था कि मैम आप हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह कंप्लीट करवा दीजिए और उनके PYQ भी करवा दीजिए। तो मैं आपकी एक मैराथन लगाने की भी कोशिश करूँगी ताकि उस मैराथन के अंदर आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो किस किस एग्ज़ाम के लिए ये आपकी वीडियो या ये मैराथन्स आपकी जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आपके जितने भी वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि इसके अंदर आपके सभी SSC के एग्ज़ाम आ गए, रेलवे वगैरह के आपके एग्ज़ाम इसी के अंदर आ जाते हैं। तो उनकी प्रिपरेशंस करने के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और इजीली मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन जो भी स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमें डीपली पढ़ना है या हमें डीपली नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो वो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन वो आपके जैसे किसी को SSC की से अपर लेवल की तैयारी करनी है, UPSC वगैरह की, वो उनके लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ SSC की तैयारी करनी, रेलवे की या किसी भी वन डे एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशियंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ तो जैसे मैंने ये PDF लेकर आई हूँ, PDF के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि PDF इसीलिए लेकर आई हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी मेरे पास में कि मैम इंग्लिश में करवा दीजिए और कुछ की डिमांड थी मैम हिंदी में करवा दीजिए। हिंदी में तो मैं फ़िलहाल डाल ही रही थी, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं PDF लेकर आई हूँ ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए यानी कि बाईलैंग्वेज चल सके और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप PDF के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका जो हिस्ट्री है सबसे पहले वो देख लेते हैं। हिस्ट्री जो है वो आपकी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है, यानी कि पहली जो आपकी है पीरियड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये क्या है आपके? तो 3 पार्ट्स हैं आपके हिस्ट्री के। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल के टाइम में इंडिया की हिस्ट्री, जो ये है आपकी 3 पार्ट्स के अंदर आपकी विभाजित है। प्राग ऐतिहासिक काल, या जिसको पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, पाषाण काल भी बोल सकते हैं, पाषाण युग भी बोल सकते हैं, और इसको प्री हिस्टोरिकल पीरियड या फिर स्टोन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इन वर्ड्स को भी आप याद रखना। जैसे आपका स्टोन पीरियड है तो वो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। जो हिंदी के स्टूडेंट है उनको भी स्टोन पीरियड हिंदी के अंदर लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट आपका आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ये आपका सेकंड पार्ट है किसका? हिस्ट्री का। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो हैं ये आपके हिस्ट्री के 3 पार्ट्स के अंदर हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले चलते हैं ऐतिहासिक काल के ऊपर। ऐतिहासिक काल है उसको प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग थी यानी कि शुरुआत थी वो 600 BC पहले हुई थी आपकी। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, वो आगे आपको थोड़ा सा आगे समझा दूंगी, लिख कर भी लेकर आई हूँ, वहां पर आप देख लेना। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है वो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास आपका स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अगर BP में बात की जाए यानी कि बिफोर प्रेजेंट, आज के टाइम से बात की जाए, तो हम लोग फिलहाल 2024 के अंदर हैं। और जैसे ही आप 2000 को 600 के अंदर ऐड करेंगे तो आपका 2600 बन जाएगा, ठीक है। 24 को हटा दो और फिलहाल ये कितना हो जाएगा आपका? लगभग 2600 BP के अंदर लिखा जाएगा। किसके अंदर? लगभग 2600 BP के अंदर। जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है यानी कि पाषाण काल है, इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है आपका पुरापाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, और ये आपका 20 लाख वर्ष पहले आपका स्टार्ट हुआ था। अब BP लिख रखा है यहाँ पर, यानी कि आज की बात की गई है, आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड, जो कि आपका 12,000 वर्ष पहले आज से आपका स्टार्ट हुआ था। और थर्ड है आपका नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड, जो कि आपका 10,000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। तो जो आपका पुरापाषाण काल है इसको भी 3 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। जो पुरापाषाण काल है यानी कि इसको पत्थर युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या करता था पुरापाषाण काल के अंदर मानव? तो वहाँ पर आदि मानव क्या काम करता था कि वो खोज करता था भोजन के लिए,
और कच्चे मांस का ही उपयोग करता था, क्योंकि उस टाइम तक उन्होंने ना तो आग का मतलब आग के बारे में कोई भी खोज नहीं की थी, उनको आग की जानकारी नहीं थी। दूसरा आएगा आपका मध्य पाषाण काल, जिसके अंदर इन्होंने कुत्ते को पालना यानी कि पशु पालन आपका स्टार्ट कर दिया था। और थर्ड आपका आएगा नव पाषाण काल, जिसके अंदर मानव ने खेती को प्रारंभ कर दिया था, कृषि करने को। और अगर आपसे सबसे पहला मतलब यहीं पर आपका कमेंट है, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना, बाकी मैंने आगे करवा रखा है, क्योंकि जैसे आपकी ये पीडीएफ है, इसके लास्ट में मैं आपके इसके पीवाई के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो मानव ने सबसे पहली फसल बोई थी वो कौन सी फसल बोई थी, ठीक है। तो आपका जो पूरा पाषाण काल है उसको भी निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल के नाम से बांटा गया है। कितने भागों में? इसको भी आपके 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये है हमारी डेट्स की। किसको बीपी बोलते हैं, यानी कि बिफोर प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? बीपी, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। आज की बात की गई है कि आज से पहले जो आपकी जो भी डेट्स हैं वो आपकी बीपी के अंदर काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट आपका बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे अभी 2024 चल रहा है आपका, तो आप 2024 या 23 कुछ भी लगा लो। 2023 है जैसे आपका, 2023 से पहले कभी आपका 1000 वर्ष आया होगा, उससे पहले कभी आपका 500 आया होगा। तो इसी तरीके से चलते चलते आपका कभी जीरो भी आया होगा। क्या आया होगा? जीरो, ठीक है, यहाँ पर जीरो। और इस जीरो को ही, इस शून्य को ही क्या बोलते हैं? बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह का जन्म। और इसके बाद के जितने भी ईयर है इसको एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ईसवी के नाम से जानते हैं, या इसको एडी से डिनोट किया जाता है। और इससे पहले के जितने भी ईयर हैं, यानी कि ये तो आपके बढ़ते क्रम में थे, 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये आपके घटते क्रम में थे। तो जो आपका बीसी है वो आपका बिफोर क्राइस्ट होता है। जैसे ये 20 लाख हो गया, फिर 2600 बीसी हो गया, फिर 1000 बीसी, तो ये आपका घटता क्रम था, यानी कि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। जो आपका एडी है वो आपका लैटिन से लिया गया है, इस चीज़ को भी याद रखना। इसके अंदर आपको सीई देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कॉमन एरा। नेक्स्ट आपका कि जो प्राचीन भारत है उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। प्राचीन भारतीय भारत यानी कि जो आपका थर्ड पार्ट है हिस्ट्री का, उसके अंदर तो इसके अंदर हम लोग महाजनपद को देखेंगे, यानी कि जितने भी हमारे जनपदाज हैं, यानी कि आपके 16 हैं, और उनकी अलग अलग जो लोकेशंस हैं उनको भी देखेंगे, यानी कि कौन कौन से जनपद की क्या क्या राजधानियाँ थी। मगध साम्राज्य का उदय देखेंगे। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है मौर्य काल, इसको देखेंगे। मौर्योत्तर काल को देखेंगे। गुप्त युग को देखेंगे। तो ये सभी जितने भी आपके दे रखे हैं ये सारे के सारे हमें प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपका जो उत्तर भारत के राज्य हैं, जो 8वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी, वो सभी यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। चालुक्य, पल्लव हो गया, आपका राष्ट्रकूट हो गया, चोल हो गया, चेर हो गया, तो ये सभी हमें आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर पढ़ने हैं। तो यहाँ से आपका प्राचीन इतिहास स्टार्ट होता है। आपकी फर्स्ट क्लास है, ये देख लेना कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो आपका फर्स्ट है स्टोन एज यानी कि पाषाण युग या पाषाण काल। दूसरा है आपका चालकोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्र पाषाण काल। और थर्ड है आपका मेटल एज यानी कि धातु युग। ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो 3 भागों के अंदर आपका विभक्त किया गया है। पिक्चर्स इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप इजीली हर एक चीज़ को रिकॉल करके याद रख पाएँ। तो जो आपका पाषाण काल है उस टाइम पर मनुष्य क्या करता था? पत्थरों से भोजन की तलाश करता था। जैसे किसी पशु वगैरह के ऊपर अगर अटैक करेगा, किसी भी जानवर के ऊपर, तो वो पत्थर से अटैक करता था। दूसरा आएगा आपका ताम्र पाषाण काल, जिसके अंदर तांबे की खोज हुई थी और काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह भी आपकी तांबे की देखने की मिली थी। नेक्स्ट आपका धातु युग, जिसके अंदर धातु का यूज़ हुआ था। तो कौन कौन सी धातु इस युग के अंदर हम पढ़ेंगे? तो पहले होगी आपका तांबा, दूसरी होगी आपकी कांस्य, और तीसरी होगी आपका लोहा। तो इन धातुओं को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है सबका नोटिफिकेशन आपके आप टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा
कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डालना कि आपकी ये जो क्लास है ये आगे इसी तरीके से करवाई जाए या फिर एक आपकी बड़ी मैराथन करवा कर सभी आपके PYQ लगाए जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल, जो कि आपके लगभग 20 लाख वर्ष पहले से आपका स्टार्ट हुआ था। तो इसके अंदर क्या किया जाता था, हंटिंग और फूड गैदरिंग, यानी कि हंटिंग और फूड गैदरिंग काल इसको कहा जाता है। ये क्या करते थे, जानवरों के ऊपर अटैक करते थे और अपना भोजन इकट्ठा करने का काम करते थे। इन्वेंशन ऑफ फायर यानी कि आग का आविष्कार, इसी काल के अंदर आपके आग का आविष्कार हुआ था। लेकिन अग्नि के जो प्रयोग थे, अग्नि से जो अनभिज्ञ प्रयोग थे, उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। सिर्फ उनको ये पता था कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है, लेकिन उसका उपयोग किस तरीके से करना है वो इनको अभी नहीं पता था। इसी युग के अंदर आपको शुतुरमुर्ग देखने को मिलेंगे और इस टाइम के जो मनुष्य थे उनको नेग्रिटो रेस के नाम से जाना जाता था, यानी कि नेग्रिटो जाति थी उस टाइम के मनुष्यों की। ये बात हो रही है आपकी पुरापाषाण काल की। नेक्स्ट है आपका निम्न पुरापाषाण काल, वो तो आपका हो गया पुरापाषाण काल, ये हो गया आपका निम्न पुरापाषाण काल। तो ये भी आपका लगभग 20 लाख वर्ष पहले का था। इसके अंदर क्वार्टआइट पत्थर का यूज़ होता था। इसके अंदर जो पत्थर थे, कौन कौन सी मतलब उपकरण का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों से क्या क्या बनाया जाता था। तो पत्थरों से देखो, चापर चॉपिंग पैबुल संस्कृति आपकी, ये आपके पुरापाषाण काल के अंदर ही देखने को मिलती है और ये आपके सोहन नदी घाटी यानी कि पंजाब से प्राप्त हुए हैं ये इस तरीके के पत्थर। क्योंकि मनुष्य ने उस टाइम पर जो पत्थर हैं उनको घिस घिस कर नुकीला वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। उनको ये पता था कि इस पत्थर से किसी भी जानवर के ऊपर अटैक करेंगे तो नुकीले पत्थर से जानवर की तुरंत मौत हो जाएगी और अटैक करना भी आपका आसान होगा। तो आपका जो चापचर चापिंग पैबुल संस्कृति है, ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके। तो इसी तरीके से आपकी ये PDF बनाई गई है। आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओनली 1 डे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास सफिशिएंट रहने वाली है। नेक्स्ट आपका हैंड एक्स संस्कृति, यानी कि ये कहाँ पर मिले हैं, तो ये आपके मिले हैं मद्रास के निकट। कहाँ पर मिले हैं, मद्रास के निकट। ये इस तरीके के आपके पत्थर को डिजाइन किया गया था। यहाँ से क्या हुआ है, प्रथम हस्त कुल्हाड़ी जो ये है ये आपकी रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिली थी। कब मिली थी, 1863 के अंदर। कौन सी, ये आपकी हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी थी। तो ये इनका पहला उपकरण अगर पूछे कि जो आपका पाषाण काल है उसके अंदर पहला उपकरण कौन सा था इनका, तो कौन सी थी, हस्तमेड आपकी एक्स थी, यानी कि कुल्हाड़ी। जो कि कहाँ से मिली है आपकी, तो ये पल्लवरम मद्रास से मिली है। कहाँ से मिली है, पल्लवरम मद्रास से। और बेलन नदी घाटी नियर मिर्जापुर UP से क्या मिले हैं, निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की बात की गई है। उपकरण और पशुओं के जो जीवाश्म हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बेलन नदी घाटी से। दूसरा है आपका जो फर्स्ट स्केल कप है, जो आपका ये आपका प्रथम मानव कपाल जो है इसको ये भी मिला है और इसको किस नाम से जाना गया है आपका, तो ये आपका होमो इरेकट के नाम से जाना गया है, होमो इरेकट्स। इस नाम को याद रखना। एग्जाम के अंदर मैं बोल रही हूँ कि ये आपकी जो PDF है किसी भी 1 डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसके अंदर जो एक एक चीज़ें लिख रखी हैं उसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट आपका कि ये कहाँ से मिला है, तो ये आपका हथनोरा गांव से मिला है। कहाँ से मिला है, हथनोरा गांव, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से। कहाँ से, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से। और एक यहाँ का हुसंगी ग्राम जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। एक फेमस साइट है हुसंगी विलेज जो आपकी मध्य प्रदेश की ही है। तो फिर से देख लो, आपकी एक तो हस्तमेड कुल्हाड़ी मिली है जिसकी खोज 1863 के अंदर रॉबर्ट ब्रूस फुस्ट के द्वारा की गई थी, ये आपकी मद्रास के अंदर मिली है। दूसरा, इसके अलावा निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरण और पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, जो कहाँ मिले हैं, आपके बेलन नदी घाटी मिर्जापुर UP के अंदर। एक आपका मानव कपाल कंकाल मिला है जिसको होमस इरेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका हथनोरा गांव में मिला है। और यहाँ पर एक फेमस साइट है उसको भी आप याद रख लेना, हुसंगी ग्राम। फेमस साइट कौन सी है, हुसंगी ग्राम। तो जिन भी मेरे प्यारे दोस्त को PDF चाहिए तो वो PDF के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7015609441। यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड
करवा दी जाएगी। ये पीडीएफ किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आपका टाइम पीरियड अगर पूछे तो 80,000 बीफी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। मध्य पुरापाषाण काल, तो इसके अंदर आपके क्या क्या मिले हैं ये देख लेना। यहाँ पर जो उपकरण थे उनको किस नाम से जाना जाता है? जैस्पर, फ्लिंट्स एंड चर्ट पत्थर के नाम से इनको जाना जाता है। फलक, पत्थर तोड़कर बनाया जाता था आपका क्या है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ की संस्कृति को? तो फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति जो है वो क्या है? फलक कल्चरल। देखो फिर से देख लो, यहाँ के जो पत्थर को काट काट कर जो चीज़ें बनाई गई हैं, उपकरण जो आपके बनाए गए हैं वो हैं आपके जेस्पर, फ्लिंट और चर्ट। ये आपके एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो आपका एक तो चकिया हो गया वाराणसी के अंदर, बेलन घाटी हो गया इलाहाबाद के अंदर, पलामू आपका झारखंड के अंदर, भीमबेटका की गुफाएं जो है वो आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है, और एक आपका है नेवासा महाराष्ट्र के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है, इनको आप याद रख लेना। यहाँ से काफ़ी बार आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। मतलब भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मध्य प्रदेश के रायसेन से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको वर्तमान से 35,000 साल पहले खोजा गया था, या जिसका टाइम पीरियड है 3500 साल पहले, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल। तो इसके अंदर क्या है? होमो सैपियंस का आपका उद्गम हुआ था, यानी कि उद्भव हुआ था। किसका इवोल्यूशन हुआ था? होमो सैपियंस का। ठीक है, और जहाँ पर जो टूल्स थे वो क्या थी? ब्लेड, ब्लेड के नाम से जाना जाता था इन टूल्स को। नेक्स्ट यहाँ पर केव की बात की गई है, CAVE, केव। ठीक है, तो गुफा शैलाश्रय और गुफा चित्रकारी जो है आपकी वो भीमबेटका के अंदर मिली है। जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं वो रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, वीडियो को पॉज करके देखो। जिनको भी इनका आंसर पता है तो वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से ज़रूर आंसर करें, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिलती है बार बार में। अगर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर कमेंट करोगे तो इससे ये पता चलता है कि आपको कितनी सारी चीज़ें तैयार हैं और कितनी नहीं हैं। कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनको यूनेस्को के अंदर लिस्टेड किया भी गया है या नहीं किया गया। अगर किया गया है तो आपको लिखना है कि यूनेस्को के अंदर लिस्टेड किया गया है और इस ईयर के अंदर, और अगर नहीं किया गया तो आप लिख देना कि यूनेस्को के अंदर भीमबेटका की गुफाएं लिस्टेड नहीं है। तो मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर कि जो भी वीडियो देख रही हैं तो इनमें से कितने स्टूडेंट हैं जिनको इस बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल, यानी कि न्यू स्टोन एज। इसके अंदर जो आपके टूल्स हैं उनको सेल्ट नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेल्ट नाम से। पीछे वाला जाता जो था आपका उसको किस नाम से जानते थे? ब्लेड के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या हुई थी? कृषि की शुरुआत आपकी हो चुकी थी। एविडेंस जो थे आपके वो कहाँ से मिले थे? तो सबसे पहला जो एविडेंस था वो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य और उप महाद्वीप की प्रथम मानव बस्ती जो थी वो आपकी यहाँ से प्राप्त हुई थी। कहाँ? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर मकानों के जो वर्गाकार और आयताकार अवशेष प्राप्त हुए थे, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो हाउसेज हैं वो आपके यहाँ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आपके की फेमस साइट कौन कौन सी हैं? यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल की बात की गई है कि कौन कौन से हैं, तो ये सभी यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके। तो आप किसी भी साइट को स्किप मत करना, अच्छे तरीके से देखना। मैं देखो फिर से आपको एक ही बात बीच में बोल रही हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और जो मैराथन मैं करवाऊँगी उस मैराथन को भी आप ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी जो मैराथन है, एक मैराथन के अंदर आपका कंप्लीट हिस्ट्री में रिवाइज करवा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसकी जो दूसरी मैराथन रहेगी वो आपकी वन लाइनर क्वेश्चंस की रहेगी, कि जितने भी आपके रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, उसकी दूसरी मैराथन लगाई जाएगी। तो आप दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देखना। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना कि मुझे वो क्लास लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट आपका कैटल हुयूक, कौन कौन सी साइट है? ये आपकी तुर्की के अंदर है कैटल हुयूक के नाम से। दूसरी है आपकी बुरजोम जो कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है, और आपकी गर्तावास, जो गर्तावास है यहाँ से क्या मिला है? पिट ड्वेलिंग्स, यानी कि ये क्या है?
कब्रों के अंदर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाना। तो ये जो साइट्स हैं आपकी गुफ कराल और ये आपकी बुरज़ोम, ये कहाँ पर है आपकी जम्मू कश्मीर भारत के अंदर है। कहाँ पर है? J&K यानी कि भारत के अंदर है ये आपकी। तो जो ये गर्तावास है आपका, यहाँ क्या मिला है आपका? गुफ कराल है एक, एक आपका गर्तावास है, एक आपका बुरज़ोम है। तो जो आपका गर्तावास है यहाँ से मिला है आपको कब्रों के साथ मालिक, जो मालिक हैं उनके साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देती हूँ, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखा गया है। और आपकी महत्वपूर्ण साइट है कोल्डी हवा, जो कि आपकी प्रयागराज यूपी के अंदर है, जहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और एक है आपका चिरांद, जो कि आपका बिहार के अंदर पड़ता है। फिर से देख लो, कैटल हुयूक आपका तुर्की के अंदर है, बुरज़ोम गर्तावास गुफ कराल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, कोल्डी हवा जो है वो आपका प्रयागराज यूपी के अंदर है, और चिरांद जो है वो आपका बिहार के अंदर पड़ता है। चिरांद कहाँ है आपका? तो बिहार के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आपकी देखना, यहाँ पर टाइप्स दे रखी है कि जो आपका मेगालिथ पीरियड है वहाँ पर कौन कौन सी कब्र है, स्मारक हैं, और मतलब उनके कौन कौन से प्रकार हैं। महापाषाण संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर संगोरा वर्त एग्जाम के अंदर आपका आ चुका, संगोरा वर्त। यहाँ कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े की गोलाकार आकृतियां देखने को मिली है संगोरा वर्त से। संगोरा वर्त क्या होता है? जहाँ पर कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों जो गोलाकार आकृति है वो देखने को मिली है, यानी कि ये आपकी कब्र है और इसके चारों तरफ क्या है? गोलाकार आकृति के पत्थर हैं। नेक्स्ट है आपका डोलमेन, ये क्या है? सिंगल चैम्बर मेगालिथिक मकबरा है। क्या है? सिंगल चैम्बर मेगालिथिक मकबरा। मकबरा क्या होता है वो भी बता देती हूँ यहीं पर आपको, क्योंकि बाद में आपका डाउट आएगा, आप पूछोगे कि मैम मकबरा क्या होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी कब्र के ऊपर जो बनाया जाता है वो मकबरा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेन हीर यानी कि खड़े पत्थर, जहाँ पर मनुष्य को दाबकर खड़े पत्थर लगाए जाते हैं उसको मेन हीर नाम से जाना जाता है। ये इसकी स्टार्टिंग कब देखी गई थी आपकी? तो 3000 BC यानी कि 3000 ईसा पूर्व पहले देखी गई थी। कहाँ कहाँ पर? तो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर आपकी मेन हीर जो संस्कृति है वो आपकी देखी गई थी। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण युग। तो ताम्रपाषाण युग क्या है वो देख लो। टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन एंड कॉपर, यानी कि यहाँ पर जो आपके टूल्स बनाए गए थे, जो औजारों का आविष्कार किया गया था, तो वो किन किन से बने थे? आपके पत्थर और तांबे के द्वारा बनाए गए थे। 5000 वर्ष पहले आपका जो है तांबे का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है आपकी, कहाँ से? तो आपकी मिली है अतीरपक्कम मद्रास से। कहाँ से मिली है? अतीरपक्कम मद्रास से। ये क्या है? पूर्व हड़प्पा संस्कृति, यानी कि प्री हड़प्पा कल्चर है ये आपकी पूर्ण हड़प्पा संस्कृति, यानी कि हड़प्पा काल की संस्कृति से पहले आपकी ताम्रपाषाण युग जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 5000, अगर वर्तमान की बात की जाए तो 5000 BP, ठीक है। यहाँ पर आपके पत्थर और तांबे के औजार देखने को मिले हैं। एविडेंस पूछे तो आपका अतीरपक्कम मद्रास के अंदर है, और ये आपकी हड़प्पा संस्कृति या फिर मोहनजोदड़ो संस्कृति जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उससे पहले देखने को मिली है ताम्र पाषाण युग आपका। नेक्स्ट आपका मेटल युग, जो कि आपका ये थर्ड टाइप था मेटल युग, ये भी देख लेना आप। तो मेटल युग क्या है? ताम्र युग हाथ की कुल्हाड़ी, भाले, मानव मूर्तियाँ, इन उपकरणों के लिए गंगा घाटी ताम्र निधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो आपकी गंगा घाटी के अंदर पाई गई थी। कॉपर एज। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर पर ब्रोंज यानी कि कांस्य युग। इसी युग में हड़प्पा सभ्यता आपकी स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो कांस्य की प्रतिमा है वो आपकी कहाँ पर देखने को मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिली है, जो कांस्य की नर्तकी है उसकी मूर्ति। नेक्स्ट आपका आयरन यानी कि लोहा, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका 1000 BC, यानी कि बहुत बाद में इसको खोजा गया है। तो ये आपका अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से प्राप्त हुआ है लोहे, जो लोहा युग है वो आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति के अंदर, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हड़प्पा कल्चर के अंदर कौन सी जो धातु है वो देखने को नहीं मिली है, तो आपकी जो लोहा धातु है वो देखने को नहीं मिली है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपकी स्टार्ट होती है जो आपकी सभ्यता है वो आपकी दो प्रकार की है। यहाँ पर एक आपकी वैदिक सभ्यता है, सभ्यताओं के आधार पर जो आपका यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल आपका स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको टू पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है। पहला है आपका वैदिक सभ्यता, दूसरा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेंगे क्योंकि वैदिक सभ्यता आपका थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। ये जो क्लास है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। साथ में इसके PYQ भी करवा दिए जाएंगे, इसकी मैराथन भी डलेगी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने ज़्यादा आप इस वीडियो को देखेंगे और जितने ज़्यादा इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट आएंगे, क्योंकि शॉर्ट्स क्लास जो है ये आपकी जैसे एक घंटे की या आपकी जो 70 से 75 मिनट की जो आपकी क्लास है वो तो मैं डाल दूंगी विद PYQ। लेकिन अगर आपको मैराथन चाहिए तो वो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, सबसे पहले यहीं पर देख लो कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अंदर जो सबसे पहले खोज हुई थी तो वो किसकी हुई थी? हड़प्पा की। हड़प्पा स्थान पर खोज हुई थी तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और किस विधि के द्वारा इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका खोजा गया था? तो C14 डेटिंग विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? C14 डेटिंग के द्वारा इसका टाइम पीरियड बताया गया है 2500 BC से लेकर 1750 BC। ठीक है, 2500 BC से लेकर 1750 BC। यहाँ पर सिंधु नदी से आपका नाम पड़ा हिंदू और हिंदू से नाम पड़ा हिंदुस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम सभ्यता है ये। और इसके जो समकालीन सभ्यता की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो कि आपकी इराक में है। कौन सी सभ्यता है आपकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन इराक के अंदर आपकी पड़ती है। यहाँ पर है आपकी जो ये सभ्यता है कौन किस तरीके की सभ्यता थी, यानी कि आपकी ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी? तो वहाँ पर एविडेंस देखने को मिले हैं हड़प्पा से। तो पहला जो एविडेंस था वो 1826 के अंदर आपका खोजा गया था। तो किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। और ये सभ्यता आपकी अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। इसको क्यों थी, किस चीज़ के लिए ये फेमस थी? तो ये नगर नियोजन के लिए, यानी कि इसकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। और ड्रेनिंग सिस्टम के लिए, यानी कि जल विकास प्रणाली जो इसकी है जल निकास के लिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सुनियोजित, यानी कि नियोजित तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने जो भी चीज़ था इनका जो सेटअप था वो इन्होंने सेट कर रखा था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व के जनक, यानी कि ASI के फादर किनको कहा जाता है? तो किनको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि इनके टाइम पीरियड के अंदर ही आपकी जो एक खोज है वो की गई थी, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में या जनक के रूप में माना जाता है। तो जो आपकी ये सभ्यता थी इसको देख लो। एक तो आपकी पहली साइट आपकी मिली थी हड़प्पा और दूसरी साइट आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट ईयर ही 1922 के अंदर आर डी बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। फिर से देख लो, पहली साइट आपकी जो हड़प्पा खोजी गई थी 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। और दूसरी साइट आपकी मोहनजोदड़ो जो है या मोहनजोदारो आपकी 1922 के अंदर RD बैनर्जी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, यानी कि खोजा गया था इसको। और दोनों की दोनों जो आपकी ये स्थान है ये आपके सिंधु घाटी के मतलब निकट मिले थे। किसके निकट? इंडस वैली के निकट मिले थे। क्यों मिले थे? क्योंकि हर एक चीज़ को बनाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मिले थे ये। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि यहाँ के लोग क्या करते थे? तो यहाँ के लोग जो हैं वो कृषि और व्यापार करते थे। व्यापार किस चीज़ का करते थे? तो ये कपास का व्यापार करते थे। और कपास को किस नाम से जाना जाता था वहाँ पर? सिंडोन के नाम से। किस नाम से? सिंडोन के नाम से। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं एडिशनल पॉइंट्स आपको बीच में बताती हूँ, उन चीज़ों को भी आप माइंड के अंदर सेट कर लेना। नेक्स्ट है आपका कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत के अंदर या जैसे आपका पाकिस्तान वगैरह हुआ वहाँ पर किस किस तरफ आपकी फैली हुई थी? तो ये देख लेना आप। ये ऊपर यानी कि नॉर्थ की बात की जाए तो मांडा तक फैली थी। मांडा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, अखनूर जिले में। और ये आपकी चेनाब नदी के किनारे थी। ठीक है,
इधर आपका पूर्व की साइड देखेंगे तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर तक फैली हुई थी, जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश का है। ये आपकी हिंडन नदी के किनारे थी। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण के अंदर दैमाबाद है, दैमाबाद तक ये आपकी फैली हुई थी। जिले की बात की जाए तो अहमदनगर जिला है आपका, और गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? महाराष्ट्र के अंदर आपकी गोदावरी नदी। नेक्स्ट है आपका बलूचिस्तान के अंदर, ये सुत कांगेडोर तक फैली हुई थी आपकी, और दास्क नदी के किनारे थी। वेस्ट के अंदर कौन सी नदी थी? दास्क नदी, सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान। नॉर्थ की बात की जाए मांडा चेनाब नदी के किनारे, मांडा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। ईस्ट की बात की जाए तो आपका आलमगीरपुर, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे बसी हुई आपकी संस्कृति पाई गई है उत्तर प्रदेश की। साउथ की बात की जाए तो दईमाबाद और आपका गोदावरी नदी, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो जो आपकी मैक्सिमम साइट है उनकी बात की जाए कि जो क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ। कभी आप ये सोचो कि मैम ने पीडीएफ से करवा दिया, पता नहीं इनके क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो जितने भी आपके वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपकी क्लास। तो किसी भी चीज़ को स्किप मत करना। कि जो आपके भारत के अंदर जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो किस राज्य के अंदर देखने को मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की, तो आपके गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है आपका फेमस साइट, यानी कि प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो हड़प्पा जो है वो प्रसिद्ध स्थल है, ये आपका रावी नदी के किनारे है। मांटमोसी जिला पाकिस्तान, आप याद रखना। यहाँ पर 12 कक्षों का अन्नागार, यानी कि 6 कमरे एक साइड थे, उसके सामने 6 कमरे एक साइड थे, तो 12 कक्षों का अन्नागार मिला है। R37 कब्रिस्तान मिला है, यानी कि समाधि 37 आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर टोटल कितने मिले थे? तो 57 समाधियाँ आपकी मिली थी, जिनमें से आपकी 37 समाधियाँ तो ठीक थी, बाकी 20 समाधियाँ आपकी जो हैं उनके ऊपर रिसर्च नहीं हो पाया था, वो आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो इसीलिए इसको रिसर्च 37 कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, यानी कि समाधि 37 के नाम से। उर्वरता देवी की जो आपकी मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त हुई थी। मोहरे मिली थी यहाँ पर, और मोहरे किस चीज़ की थी? तो आपकी स्टीटाइन, यानी कि सिलखड़ी की मोहरे थी। एक आपका सॉफ्ट स्टोन होता है उसकी मोहरे बनाई गई थी, सिलखड़ी की मोहरे थी। नेक्स्ट यहाँ पर स्थान है आपका दूसरा, मोहनजोदड़ो। इसको मतलब दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टीले के नाम से भी इसको जाना जाता है, मृतकों का टीला। ठीक है, ये आपका सिंध पाकिस्तान के अंदर है। ये आपका आयताकार तरीके से देखने को मिला है। यहाँ पर आपका एक ग्रेट बाथ, यानी कि विशाल स्नानागार भी आपका देखने को मिला है। कौन सा? विशाल स्नानागार, जिसका ये जो आपका ये है, ये बना रखा है, ये आपका विशाल स्नानागार है। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी इसके अंदर सीढ़ियाँ थी और ये कितना फैला हुआ था। एक साइड आपकी कितनी सीढ़ियाँ थी? सीढ़ियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ थी या उत्तर दक्षिण की तरफ थी? तो पूर्व से पश्चिम के अंदर इसकी जो सीढ़ियाँ थी वो थी, 9 सीढ़ियाँ इसके अंदर थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आपका विशाल स्नानागार है, इसके अंदर जैसे आपके कोई भी अनुष्ठान वगैरह होते थे, कोई यज्ञ वगैरह होते थे, तो उसके लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका चन्हूदड़ो। ये जो साइट है ये क्या है? एकमात्र ग्रामीण स्थल था ये आपका, बाकी तो सारे रूरल थे, यानी कि ये आपका रूरल था, बाकी सारे अर्बन थे, यानी कि आपके शहरी थे। ये आपका एकमात्र ग्रामीण था। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी साइट है जिसके अंदर किसी भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो आपका चन्हूदड़ो है। कौन सी है? चन्हूदड़ो। नेक्स्ट आपका दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग आपका असम ब्रह्मपुत्र घाटी के नज़दीक पड़ता है। इसकी खोज 1961 से 63 के अंदर MC गोस्वामी और TC शर्मा के द्वारा की गई थी। और ये इसके अंदर आपका क्या है? ये जोडाइट स्टोन फाउंड है, यानी कि जेडाइट पत्थर पाया गया था इसके अंदर। जो पत्थर कहाँ से लाया गया था आपका? तो चीन से पत्थर लाया गया था। फिर से देख लो, दाउजली हेडिंग जो है आपकी वो फेमस साइट है, जो कि असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के नज़दीक है। इसकी खोज 1961 से 1963 के मध्य MC गोस्वामी और TC शर्मा के द्वारा वो की गई थी। ठीक है, जेडाइट पत्थर लाया गया था इसके अंदर, कहाँ से? चीन से, क्योंकि जेडाइट पत्थर आपका यहाँ पर पाया गया है। नेक्स्ट आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो आपका बोलन रिवर के पास में है। कहाँ पर है? बोलन रिवर के पास में, बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है मेहरगढ़ आपका। इसकी खोज 1974 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? तो जीन फ्रांकोइस
जारियों के द्वारा। देखो आपको ये भी मिल सकता है JF जारीगे, JF जारीगे के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और आप JF के नाम से ही याद रखना ताकि नेम आपका शॉर्ट हो जाए। मेहरगढ़ की खोज 1974 के अंदर JF जारीगो के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका राखी गढ़ी, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो हरियाणा के अंदर पड़ता है राखी गढ़ी, और सरस्वती नदी के किनारे, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी। और ये क्या थी, भारत की बिगेस्ट साइट थी। क्या थी, भारत की बिगेस्ट साइट, यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी साइट अगर आपसे पूछा जाए तो राखी गढ़ी, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा संग्रहालय भी बन रहा है। नेक्स्ट है आपका इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पर है आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, और घोड़ नदी के किनारे। कहाँ पर, घोड़ नदी के किनारे। और आगे है आपका लोथल, जिसको मतलब लोथल के ऊपर आपके कृत्रिम बंदरगाह भी पाए गए थे, और ये आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। सर्वाधिक साइट भी आपकी गुजरात के अंदर है। लोथल को गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना गया है। किसके नाम से, गोदी बंदरगाह के नाम से और गोदीवाड़ा के नाम से। नेक्स्ट आपका आएगा धोलावीरा, जो कि आपका गुजरात के अंदर ही पड़ता है। 1968 के अंदर जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और धोलावीरा एक जो आपको ऐसी साइट थी जिसके अंदर जो दुर्ग और आपका मध्यम नगर हो गया, एक आपका निचला शहर हो गया। तो दुर्ग नगर, मध्यम नगर, निचला शहर, यानी कि 3 दुर्ग आपके पाए गए थे। कितने पाए गए थे, 3। और सबके अंदर तो जो टीले हैं वो 2 पाए गए थे, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। इसके अंदर 3 टीले पाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका शोतुरगई। शोतुरगई कहाँ पर है आपका, ये तो अफगानिस्तान के अंदर है। यहाँ पर टीन का और ऊँट का व्यापार किया जाता था। शोतुरगई के अंदर देखो, टीन और ऊँट का व्यापार कहाँ पर किया गया है, कौन सी साइट के अंदर, तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको शोतुरगई मिलेगा। तो टीन और ऊँट का व्यापार कहाँ पर किया गया था आपका, तो शोतुरगई के अंदर। नेक्स्ट आपका रोपड़, जो कि आपका सतलुज नदी के किनारे में है। सतलुज नदी के किनारे है और आपका पंजाब के अंदर पड़ता है। YD शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसके अंदर देखो, सबकी खोज और ईयर इसलिए नहीं लिख रखे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिख रखे हैं। PDF के अंदर जितनी भी आपकी साइट्स हैं, कौन सी लोकेशन के ऊपर पड़ती है, किस नदी के किनारे हैं, और किस व्यक्ति के द्वारा किस ईयर के अंदर इनकी खोज की गई थी, तो उसकी कंप्लीट मैं एक टेबल भेज दूंगी। जब आपकी PDF सेंड करूंगी तो वहां पर आपकी कंप्लीट टेबल भेज दूंगी, वहां से आप उनको रिवाइज कर लेना। या इनके अलावा जो इसके एडिशनल पॉइंट है वो सबकी मतलब एक आप बोल मतलब काफ़ी स्टूडेंट डिमांड भी करते हैं फिर कि मैम थोड़ा डीपली करवा दो, तो वो डीपली PDF आपकी भेज दूंगी, वहां से आप कर लेना। नेक्स्ट है आपका टाउन प्लानिंग। यहाँ पर किस तरीके की थी, तो यहाँ पर एक पश्चिमी टीला था आपका, एक पूर्वी टीला था, ठीक है। ये कम ऊंचाई पर था, ये आपका अधिक ऊंचाई पर था, ठीक है। यहाँ पर दुर्ग टीला, और यहाँ पर क्या था, निचला टीला। क्या था, नगर टीला, यानी कि निचला शहर। यहाँ पर दुर्ग के अंदर आपका दुर्ग टीला था। इससे नीचे आपके पुरोहित वर्ग आते थे, और यहाँ पर ये किसके लिए था, व्यापारी, नागरिक, सैनिक और शिल्पी वर्ग के लिए। और पुरोहित के नीचे आपका धार्मिक अनुष्ठान आता था। पुरोहित के नीचे क्या आता था आपका, धार्मिक अनुष्ठान। नेक्स्ट है यहाँ पर कालीबंगा। कौन सी साइट है, कालीबंगा, जो कि आपकी राजस्थान के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, राजस्थान के अंदर। एक घोष यानी कि अमलानंद घोष की बात की गई है। अमलानंद घोष के द्वारा इसका जो आविष्कार है किया गया था, इसकी खोज की गई थी। ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। अग्निकुंड मिले हैं यहाँ से, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, टूटी हुई चिड़िया और हल के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। कहाँ पर, कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा अगर ना दे आपको तो कालीबंगन भी दे सकता है। क्या दे सकता है पीछे, कालीबंगन, ठीक है। नेक्स्ट आपका भीड़ाना। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज रही है, भीड़ाना, जो कि आपके हरियाणा के अंदर पड़ता है। भीड़ाना सिंधु घाटी सभ्यता के क्या रही है, सबसे पुरानी खोज रही है। अब आपकी आएगी धातुएं। कॉपर, जिसे औजार बनाने के लिए यूज किया गया था, ये आपकी राजस्थान के अंदर प्राप्त हुई है, ठीक है। फॉर मेकिंग टूल्स, कॉपर आपकी राजस्थान के अंदर प्राप्त हुई है। एक आपका कांसा है, जो कि आपका कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, जो आपका कहाँ से है, कॉपर आपका कहाँ से मिला है, तो आपका राजस्थान से मिला है। अगर आपसे कांसे की बात की जाए तो ये कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अंदर क्या मिली है, कांस्य की एक मोहनजोदड़ो से नाचती हुई नर्तकी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट आपका सोना। सोना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आभूषणों के लिए यहाँ पर सोने का उपयोग किया जाता था। और सोना आपका देखो, कोलार खान कर्नाटक, यानी कि जो आपकी KGF है वहां से आपका सोना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपके दुर्ग के भाग।
यानी कि पार्ट्स ऑफ ए सीटाडेल, सिटाडेल्स के पार्ट्स की बात की गई है, तो ये तीनों आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं। अनाज के लिए गोदाम यहाँ पर पाए गए हैं, ग्रेन्स जी आएगा यहाँ पर, स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स। नेक्स्ट आपका ग्रेट बाथ फॉर इम्पोर्टेंट पीपल, यानी कि महत्वपूर्ण लोगों के लिए बड़े बड़े स्नानागार आपके पाए गए हैं। महत्वपूर्ण लोगों के लिए विशाल स्नानागार, यहाँ पर स्नानागार लिख लेना, विशाल स्नानागार आपके प्राप्त हुए हैं। धार्मिक समारोह जो है उनके लिए क्या किए गए हैं, अनुष्ठानों के लिए आपके जो दुर्ग हैं उनको बांटा गया है। जैसे आपके दो दुर्ग दिखाए थे, पश्चिमी और पूर्वी, दो प्रकार के आपके दुर्ग दिखाए थे। तो जो पश्चिमी दुर्ग है उसके लिए धार्मिक समारोह के लिए नीचे जैसे पुरोहित दे रखा है, तो वो आपका उसी दुर्ग के अंदर आपका काउंट किया गया है। तो ये आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्ग के भाग हैं, तो तीनों को आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, तो पहले तो अनाज के लिए आपका गोदाम हो गया, महत्वपूर्ण लोगों के लिए विशाल स्नानागार हो गए, और तीसरा हो गया आपका धार्मिक समारोह के लिए। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र के अंदर, 1982 के अंदर। ये याद रखना, 1982 के अंदर ये आपका प्राप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनाज के कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खेती की बात की गई है कि कृषि की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी, तो आपकी नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी आपकी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल के अंदर स्थित है। और इससे एक नाम याद रखना कि वर्तमान के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, नेशनल वुमेन्स। ठीक है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और यह किसके अंतर्गत आता है, तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो एक कब्र से 3 मानव कंकाल आपके दमदमा से प्राप्त हुए। दमदमा जो है आपका वो प्रतापगढ़ यूपी के अंदर स्थित है। दमदमा कहाँ है, प्रतापगढ़ यूपी के अंदर। यहाँ पर आपके 41 कितने 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 युग्म समाधान थे। 5 कितने थे, युग्म समाधान, ये भी याद रखना। ठीक है, यानी कि जोड़े में थे। और इनमें से एक के अंदर 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। 5 तो कैसे थे, जिसके अंदर युगल थे, यानी कि दो दो व्यक्ति थे। ठीक है, और एक जो था उसके अंदर क्या था, 41 में से एक के अंदर आपके 3 व्यक्ति एक साथ दफनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुफ कराल नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है, तो गुफ कराल जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। गुफ कराल कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से, सॉरी ये क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया। ठीक है, देखो ये यहाँ से देखो आप, जोरवे नेवासा दैमाबाद पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और जो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ये आपका अलग क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यहीं पर देख लेना। पहले तो आप ये क्वेश्चन लगा लो, जोरवे नेवसा और दैमाबाद पुरा स्थल किस राज्य के अंदर आपका स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और ये है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड्डी के उपकरण, यानी कि यहाँ पर हड्डी के उपकरण की बात की गई है, तो वो आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके महदहा, जहाँ जहाँ पर आपका दमदमा है वहीं पर आपका महदहा है, प्रतापगढ़ यूपी के अंदर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहीं पर आपकी हड्डी व सींग से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। हड्डी से तो आपके मिल ही गए, और इसके अलावा सींग को भी याद रखना, किस वर्ड को, सींग को। महदहा फिर से देख लेना, महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था, तो पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर दफनाया जाता था। इनाम गांव में किसकी प्रतिमा मिली है, तो इनाम गांव के अंदर मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि आपकी ताम्रपाषाण स्थल से मिली है। आपकी कौन से स्थल से, ताम्रपाषाण स्थल से। किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले आपकी तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था सबसे पहले आपकी, तो तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। तांबे के बाद आपकी पीतल, और उसके बाद आपकी लोहे धातु की मतलब उपयोग किया गया था, ये लोहे धातु की आपकी खोज हुई थी। नेक्स्ट आपका, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गर्त आवास आपके बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास आपके बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। भीमबेटकाओं की गुफाएं आपकी जो है वो कहाँ पर स्थित हैं,
तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो आपकी रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यानी कि भोपाल के अंदर आपकी भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। और यहाँ पर विभिन्न रंगों के अंदर हाथी, सांबर, हिरन के चित्र जो है वो देखने को प्राप्त हुए हैं और ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किसका संकलन कार्यकाल है, जो आपका कार्यालय है आपका, तो किस चीज़ का है? संस्कृति मंत्रालय का। एएसआई की बात हुई है यहाँ पर, जो आपका एएसआई है वो किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति मंत्रालय का है। किसका है? संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट आपका उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्य पाषाण काल के अंदर हुआ था। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो जो बुर्जहोम है वहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल आपका प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के अंदर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से आपका राग का टीला संबंधित है। किससे है? संगन कल्लू से। किसको चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन आपका मेहरगढ़ से मिला है। स्थायी जीवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका मेहरगढ़ से। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर। बागोर को याद रखना, बागोर से आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर कहाँ है आपका? तो राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफूट जो है वो कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। आग खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज आपकी पुरापाषाण काल के अंदर हुई थी, लेकिन इसका प्रयोग करना कब सीखा था? तो नवपाषाण काल के अंदर। नेक्स्ट आपका बनावली जो है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। तो ये वर्तमान के अंदर भारत के किस राज्य के अंदर आपका स्थित है? तो बनावली जो है, बनावली राखी गढ़ी, ये आपके हरियाणा के अंदर है। बनावली स्थल की खुदाई 1973 के अंदर हरियाणा के फतेहाबाद में RS बिस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? RS बिस्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए? तो घोड़े के अवशेष नाम याद रखना, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देती हूँ। सुटकोटडा से। कहाँ से? सुटकोटडा से। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और दूसरी कौन सी खोजी गई थी आपकी? तो मोहनजोदड़ो 1922 के अंदर RD बैनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीलों के नाम से जाना जाता है। सिंध पाकिस्तान के अंदर ये आपकी स्थित है। कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। जैसे मटके वगैरह जितने भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उनके ऊपर ये लाल रंग से कलमकारी करने का काम करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? तो जौ एवं गेहूं जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। और लोथल से आपके चावल के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी सौराष्ट्र के अंदर है। रंगपुर सभ्यता कहाँ पर है? आपकी सौराष्ट्र के अंदर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी हुई थी? तो आपकी सेलखड़ी से बनी हुई थी, जो कि आपका एक सॉफ्ट स्टोन है, यानी कि सॉफ्ट मतलब बिल्कुल ही एक नरम पत्थर है। किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे परिचित? लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपका राखी गढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी की खोज से पहले भारत का इतिहास किसने माना जाता था? यानी कि जो भारत का इतिहास है वो किसके अंदर माना जाता था? तो सिंधु घाटी से पहले आपका वैदिक काल था। कौन सा काल था? वैदिक काल। वो हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा था? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था।
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण, सबसे पहले आपकी हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, इसके कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है, तो हड़प्पा का क्षेत्रफल वर्तमान के अंदर कितना है आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान के अंदर आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुनी थी? तो मिस्र की सभ्यता की 20 गुनी थी हड़प्पा सभ्यता। मिस्र व सुमेरियन की सभ्यता से व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? तो भारत के पक्ष में था। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि आपके ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता इस तरीके से थी, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछी गई है आपकी, तो कितनी है, 1400 किलोमीटर। कितनी है, 1400 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लो, पश्चिम और पूर्व के बीच की दूरी अगर पूछी जाए कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी थी, तो आपकी 1600 किलोमीटर। कितनी थी, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलीय सीमा, चलिए नहीं आएगा ये, स्थलीय सीमा कितनी थी आपकी? तो स्थलीय सीमा जो थी आपकी टोटल वो आपकी 1300 किलोमीटर थी। कितनी थी, 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। तो किन किन जगहों के आपके चित्र मिले थे? जो खंबात की खाड़ी के चित्र थे वो कहाँ कहाँ मिले थे आपके? लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी और शिकारपुर। सिंधु सभ्यता की कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी की बात हुई है, वहाँ पर खंबात की खाड़ी थी। कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्र के नाम बताइए। तो कौन कौन से आपके? सुतकोटड़ा, धोलावीरा और देसलपुरा। कौन से हैं? सुतकोटड़ा, धोलापुरा और आपके देसलपुरा। सिंध सभ्यता में कौन कौन से क्षेत्र पंजाब में स्थित हैं? तो आपके रोपड़, संघोल, डेरमजा, आपका सरायकोला और एक आपका चकवाड़ा 86 जो हैं वो आपके पंजाब के अंदर स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से क्षेत्र हरियाणा में पड़ते हैं? राखेगढ़ी, बनावली, मित्ताथल, बालू, कुनाल और आपके सिसवाल जो हैं वो आपके हरियाणा में पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान कब और किसने दिया था? तो 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन के द्वारा ध्यान दिया गया था। कराची और लाहौर के बीच जो रेल लाइन बिछी थी वो कब और किसके नेतृत्व में बिछी थी? तो 1853 के अंदर सबसे पहले आपकी रेलवे लाइन बिछाई गई थी और आपकी रेल 35 या 34 किलोमीटर के समथिंग चली थी बम्बई से थाने के बीच में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1853 से 1856 में कनिंघम के नेतृत्व के अंदर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंदर आपकी रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई थी। किन दो भाइयों ने इस समय खुदाई से निकली जो ईंटें थी वो रेलवे लाइन के अंदर आपकी बिछा दी थी? तो जो ब्रटन भाई थे, कौन से थे? ब्रंटन भाई। इन दोनों भाइयों ने मिलकर, एक का नाम जॉन था, एक का नाम विलियम था, उन्होंने क्या किया था? ईंटों को निकालकर रेलवे लाइन के अंदर बिछा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों गिना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में किसके कारण गिनते हैं? क्योंकि इसकी लिपि जो है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, चित्र वगैरह बने हुए हैं, लेकिन उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय कितना बताया गया है? तो 2700 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कितना? 2750 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आपका, भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात के अंदर खोजे गए हैं। हड़प्पा की खुदाई में कितनी टाइल्स मिली हैं? 2 मिली हैं आपकी पूर्वी व पश्चिमी टीला। कितनी टीले मिले हैं? सॉरी यहाँ पर टीले आएंगे कि कितने टीले मिले हैं हड़प्पा की खुदाई में? 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला और आपका पश्चिमी टीला। नेक्स्ट है सर्वाधिक अभिलेख मोहरे जो हैं तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं अभिलेख मोहरे, और जो आपकी सर्वाधिक अभिलेख मोहरे, ठीक है, और आपकी जो तांबे की इक्का गाड़ी है वो आपकी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोहरे, ये तो सर्वाधिक अभिलेख मोहरे हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक मोहरे खाली पूछे तो आपकी मोहनजोदारो से या मोहनजोदड़ो से आपकी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा उत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो एच कब्रगाह संस्कृति। कौन सी थी? पूर्वी टीले के स्थान पर एच कब्रगाह संस्कृति। पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या नाम दिया था? तो ए बी टीले का नाम दिया था। पश्चिमी टीले को ए बी टीलर का नाम दिया था। किसने दिया था? व्हीलर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर देख लो, पश्चिमी टीले के दक्षिण में एक लकड़ी के कब्र मिली थी जिसको क्या बोलते हैं? R37 का नाम दिया गया था। पश्चिमी टीले के दक्षिण के अंदर आपको एक लकड़ी की कब्र मिली थी जिसको
R37 का नाम दिया गया था। यानी कि समझ गए आप, R37 मैंने आपको बताया था रिसर्च 37 थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर आपकी जो है वो कब्रों की खोज की गई थी। 57 कब्र थी आपकी, जिसमें से 20 आपकी ख़राब थी और 37 की आपकी क्या की गई थी, उनके ऊपर आपका रिसर्च किया गया था, तो इसलिए R37 उसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट है आपका एफ टीला किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा के पश्चिमी टीले के ऊपर 6 फीट के टीले को क्या कहा जाता है? एफ टीला कहा जाता है। एफ टीले में क्या क्या मिला है आपके? तो एफ टीले के अंदर आपके 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं और 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं। एफ टीले के अंदर 12 अन्नागार, 18 वृत्ताकार चबूतरे और 15 श्रमिक आवास हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। आपकी जो भी कोई क्वेरी हो वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ से पहले कमेंट बॉक्स में पीडीएफ ज़रूर लिखें कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करना है। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने वीडियो के अंदर आपसे पूछे हैं, वो भी आपको कमेंट करने हैं। या अगर आप चाहते हैं कि जैसे किसी और इसी तरीके से आपका ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह कवर करवाया जाए, या इसकी आपकी मैराथन लगवाई जाए, इसी तरीके से आपके वन लाइनर क्वेश्चन करवाए जाए, तो जितनी भी आपकी क्यूरीज है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।